विक्रांत जी ने ऐसा क्यों किया आखिर? क्यों माफ कर दिया रोहन को? क्या हो गया है विक्रांत जी को? पता नहीं क्या चाल चली है रोहन की मम्मी जी ने। आज उन्होंने रांची के पूरे परिवार को यहाँ बुलाया। माँ, बाबूजी, मुन्नी, बबली, शीला सब यहाँ आने वाले हैं। दिव्या और राज जी भी आएंगे। वो लोग क्या सोचेंगे? मैं उन्हें फोन करके यहाँ आने से रोक देती हूँ। आज के शुभ दिन घर में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। भाभी, अरे आप लोग आ गए? बाबूजी और राज जी कहीं नजर नहीं आ रहे। राज बाद में आएगा, अपने बाबूजी को डॉक्टर के पास लेके गया है। सरिता बेटा, तेरे बाबूजी को पहिया वाली कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब भगवान की कृपा से और मेरे राज की सेवा है। अरे वाह, बस थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। नमस्ते दादी। नमस्ते नानी। हेलो दिव्या आंटी। अभी ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरी नई कार का रिमोट है। मेरी अल्लाह की है, आ मेरे पास आ। सच तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने अपना घर तो खूब अच्छे से सेट कर लिया है ना? बहुत होशियार है मेरी अल्लाह की गाय। पूजा की तैयारी तो ठीक से की है ना? सब आपके आशीर्वाद से ही। वैसे पंडितन जी अभी कुछ ही देर में पहुंचती होगी। उनके आने के बाद हम करवा चौथ की कथा शुरू करते हैं। आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू जा, हमारी चिंता मत कर। मुझे पता है बहुत काम करना होगा तुझे। जा आइए। रोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। तुम्हारे बिना ये महल जैसा घर भी मुझे काटने को दौड़ता था। विक्रांत जीजू की वजह से आज तुम मेरे पास वापस आए और मेरा करवा चौथ का व्रत सार्थक हुआ है। तो ये वजह थी रोहन को घर लाने की। मैं विक्रांत जी के फैसले की गहराई समझ ही नहीं पाई। ऐसे ही बिना सोचे समझे नाराज होकर चली आई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी आता हूं। अब बताऊंगी उस शीला को कि रोहन की घरवाली कौन है और बाहर वाली कौन। बहुत तेज समझती है ना शीला तो खुद को। आज की रात ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तो सोच भी नहीं सकती। मिस्टर सूर्यवंशी, क्या बात? क्या क्या हुआ? मैं कह रही थी कि रोहन को लेकर मैंने आपको गलत समझा। I'm sorry। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि शीला यहाँ आएगी तो रोहन को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन जब मैंने रोहन और काजल को साथ में देखा तब मुझे एहसास हुआ रोहन को यहाँ लाकर आपने
मैंने काजल का करवा चौथ पूरा कर दिया। रही बात शीला की, तो उसे मैं समझा दूंगी। ये सब करने के लिए थैंक यू। सब इस दिल की तो मुश्किल है। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। मुझे लगा था कि रोहन को इस घर में देख मुझे धक्का लगेगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो थैंक यू। तुम शीला की फिक्र मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि रोहन को यहां देखकर वो घबरा जाएगी या वापस चली जाएगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। शीला तो रोहन को अपनाना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। वही कह रहा हूं जो मॉम ने मुझे बताया। मुझे यह भी बताया कि राज की शादी में शीला ने काजल को चैलेंज किया था कि वो किसी भी हाल में रोहन को अपना कर रहेगी। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। और अगर तुम शीला का भला चाहती हो तो उसे समझा दो। काजल और मॉम मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दे सकता हूं। शीला को समझा दो कि रोहन किसी और का पति है, और किसी और के पति को छीनने वाली औरत बहुत गिरी हुई होती है। हाँ भैया, हम लोग यहाँ पहुँच गए। आप लोग भी जल्दी आइए, पूजा कभी भी शुरू हो जाएगी। ओके भैया, बाय। रोहन, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम इतना चौंक क्यों गई? वैसे बहुत सुंदर लग रही। ये तुम्हारे लिए करवा चौथ का तोहफा। रोहन, ये क्या तरीका है? मैं तुमसे करवा चौथ का गिफ्ट क्यों लूंगी? ये हक काजल का है, तुम्हारी पत्नी का। जाने दो मुझे। देखो, खामोखा किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। शीला, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि तुमने मेरे अंदर के अच्छे इंसान को जगाया। मैं अपने सारे पाप धोना चाहता हूँ और तुम्हें उतना ही प्यार करना चाहता हूँ जितना तुम चाहती थी। काजल और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहन, ये ऐसे कैसे मैं किसी का पति छीन सकती हूँ? जाने दो मुझे। रोहन, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ शीला। और अगर काजल मेरे प्यार के रास्ते के बीच में आई तो उसे उस रास्ते से हटाने से पहले मैं एक बार भी नहीं चूकूंगा। आई लव यू। कीमत तो जरूर चुकाएगी शीला। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। इस त्योहार की रीत मैंने बनाए रखी है। इस त्योहार की रीत के मुताबिक ये रहा तुम्हारा तोहफा। तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों की शादी तोड़ने से बाज आओ।
सच नहीं हो सकता। विक्रांत जी जो कुछ भी कह रहे हैं सब झूठ है। जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे शीला से बात करनी ही होगी। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। सरिता भाभी जल्दी आइए। हाय। मम्मी जी हम शीला से कभी नहीं जीत पाएंगे। वो बस चाल पे चाल चलती रहेगी। रोहन रोहन उसका हो जाएगा। मम्मी जी बेटा हुआ क्या है? इश्क लड़ा रहा है आपका बेटा उस शीला के साथ। शीला से दूर रखने के लिए हम रोहन को इस घर में लाए थे ना, और वो यहाँ पर भी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मी जी। मैं अपनी जान दे दूंगी। ये तो क्या बोल रही है? शांत हो जा तू। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। नहीं मम्मी जी, सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे शीला चाहती है। ऐसे चीखने चिल्लाने से और जान देने से रोहन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। अपनी जान देकर तो मैं रोहन को हासिल नहीं कर सकती, पर उस शीला की जान लेकर तो मैं रोहन को हासिल कर सकती हूँ। काजल ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? बिल्कुल सही कह रही हूँ मम्मी जी। अब और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास उस शीला को रोकने का। काजल बस कर, ये क्या पागलपन है? ये सब नहीं हो सकता। मम्मी जी आप समझिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। घर में इतने सारे लोग हैं, कैसे किसी को पता चलेगा इसकी जान किसकी? हाँ शायद तू सच कह रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मम्मी जी अब तय हो। आज की रात शीला की आखिरी रात होगी। काजल 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 मेरी बात सुनो। सरिता भाभी जल्दी आइए, माँ और दादी आपको बुला रही है। भाभी कथा शुरू होने वाली है। हाय। सात भाइयों की एक बहन थी। सातों भाइयों को वो बहुत ही प्यारी थी। उसे खाना खिलाए बिना वो लोग एक निवाला भी नहीं खाते थे। जब बहन सयानी हुई तो सातों भाइयों ने बड़े मान सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ दान दहेज देकर अपनी बहन का विवाह कर दिया। करवा चौथ के दिन बहन ससुराल से अपने मायके में आई। शीला सर मेरे साथ बाहर आना। भाभी कथा के बीच में कथा तो पूरी होने दीजिए। देख मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, बाहर चल मेरे साथ। और देखा कि सातों भाभियों ने करवा चौथ का व्रत किया है। तब उसने भी करवा चौथ का व्रत किया। शाम होते होते सातों भाई भोजन के लिए बैठे। तब उन्होंने देखा कि बहन तो भूख से व्याकुल हो गई है। भाभी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। आपने जो कुछ भी सुना वो सच है। हाँ भाभी, मैंने उसे चैलेंज किया था कि मैं उसे रोहन से अलग कर दूं, वरना मैं चैन से जी नहीं पाऊंगी। शीला तू होश में भी है? रोहन शादीशुदा है, तू उसकी जिंदगी बर्बाद करेगी
उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी तू? और जो मेरे साथ हुआ वो मैं भूल जाऊं? भाभी भाभी, आप जो कुछ भी सोचिए, विक्रांत जी जो कुछ भी कहे, मैंने ठान लिया है और वो मैं करके ही रहूंगी। जिस काजल ने साजिश करके मेरी शादी रोहन के साथ करवाने की कोशिश की, उससे बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, वो भी काजल का घर तोड़कर। आपको अधिकार है, आप चाहो तो मुझे एक और चाटा मार सकते हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी बात को नहीं समझे, कोई नहीं समझेगा। 2 दिन गुजारे हैं मैंने रोहन के साथ इस भुलावे में कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर ऐसा नहीं था ना भाभी? और कितनी जिल्लत हूं मैं। अब बहुत हो चुका, जब तक मैं रोहन से बदला नहीं लेती मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। उससे बदला तो मैं लेकर रहूंगी हर कीमत पर। रोहन की जिंदगी में मैं दोबारा यही हासिल करने आई थी भाभी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार करता है। शीला, बस कर, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मुझे नहीं पता था कि तू ये कर सकती है। उन्हें मेरा भरोसा तोड़ा है। भाभी देखिए, मेरी नहीं सुना मुझे कुछ भी, मुझसे बात मत करती। भाभी भाभी मेरी बात सुनिए भाभी। इस तरह पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करके माँ गौरी के आशीर्वाद से साहूकार की पुत्री ने अपने पति का जीवन दान पाया और सुख, शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। देखा, यहाँ मत खेलो, वहां जाके खेलो। ओके मम्मा। जिस प्रकार करवा को सदा सुहागन रहने का वरदान मिला, उसी तरह सभी सुहागनों को मिले। बोलो करवा मैया की जय जय। जैसे मैया सबकी सुनी, वैसे हमारी भी सुनना। भाई वाह मुरली मनोहर, मन प्रसन्न और आत्मा तृप्त हो गई। पंडिताइन जी, करवा चौथ की कथा बड़ी सुंदर सुनाई आपने, सच्ची। अरे माँ, राज के बाबूजी नहीं आए अभी तक? अरे यार भी फटफटी, तू तो ऐसे बेचैन हो रही है जैसे तेरी पहली करवा चौथ हो। अरे नई बहू की थी सोच, उसका भी तो पति नहीं आया है ना? अब बस चांद दिख जाए, हम सबका करवा चौथ का व्रत कंप्लीट। नहीं, मेरी अल्लाह की गाय, तुझे चांद के लिए बेचैनी नहीं हो रही? नहीं दादी, इंतजार तो है, पर कोई जल्दी नहीं है। क्यों सरिता, तुम्हें भूख नहीं लग रही? अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए जीवन भर ये व्रत रख सकती हूँ। हाय हाय, क्या बात कही है। इसे कहते हैं सच्चा वाला इश्क, है ना? ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। मैं जानती हूँ आप अब भी नाराज हो, लेकिन आज रात मैं सब ठीक कर दूंगी। आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को दूर कर दूंगी विक्रांत जी। ये सरिता के मन में आखिर है क्या? कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे चाहती है, लेकिन कभी मैं
महसूस होता है कि आखिर इस सीढ़ी में है क्या?